स्वयं में एक पूर्ण विज्ञान है जिसका लक्ष्य है मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करके एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना जो मनुष्य को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक पीड़ा से भी मुक्त करे। ये माना जाता रहा है लगभग 5000 वर्ष पहले योग का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था और अपने इतने पुराने इतिहास में योग ने मानवता को मन और शरीर पर संयम करने का अभ्यास कराया है। एक ऐसा अभ्यास जिसे आज पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त है। ऋषियों के प्राचीन भारत में जीवन जीने को एक कला के रूप में देखा गया था और इस कला को निभाने के लिए योग की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव को योग विद्या के जनक के रूप में देखा जाता है और इसका उल्लेख हमें शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। शिव के योग को शिव योग या वाम योग भी कहते हैं। शिव योग में धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात योग के अंतिम 3 अंग का ही प्रचलन अधिक रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में भी योग के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। आज जब योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है, वही ये भारत के लिए गौरव की बात है कि योग संसार को भारत की देन है और महर्षि पतंजलि को दुनिया का पहला योग गुरु माना जाता है, जिन्होंने योग के 196 सूत्रों को जमा कर इसे आम लोगों के लिए सहज बनाया, जिसे पतंजलि योग सूत्र का नाम दिया गया। इस योग सूत्र के द्वारा मनुष्य मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग मन की बुराइयों को दूर करने का एक साधन है एवं ईश्वर तक पहुंचने का सरल और सुगम मार्ग है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा बताई, योग जुज शब्द से संस्कृत भाषा का जुज शब्द है जिससे ये बना। युज शब्द अर्थात जोड़ना, जोड़ना शरीर, आत्मा और परमात्मा का, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल। योग के माध्यम से हम जब शरीर को आत्मा के साथ और आत्मा का परमात्मा के साथ हम मिलन करते हैं, तभी हम उस परमात्मा में अपने आप को विलीन कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग पर केवल शरीर की शुद्धि की बात नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया है वो है अष्टांग योग। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इस तरह से योग को टुकड़ों में बांटकर महर्षि पतंजलि ने योग को आम लोगों तक पहुंचाया। अष्टांग योग के अनुसार 8 अंग बताए गए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। और इन 8 अंगों को भी बहुत विस्तृत बताया गया। जब हम यम और नियम करते हैं, यानी कि सुबह की अपनी शुद्धि क्रियाएं करते हैं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उसके उपरांत जब हम आसन और प्राणायाम, ध्यान की साधना करते हैं, तो अपने आप को एक उच्च कोटि की साधना के ऊपर हम पहुंचा पाते हैं।
5 सामाजिक नैतिक बिंदुओं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को योग के माध्यम से अपनाना अष्टांग के पहले चरण यम की परिभाषा है। दूसरे चरण नियम का अर्थ है अपने शरीर और मन की गंदगी को बाहर निकालकर ईश्वर या आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करना। तीसरे चरण पर आसन आते हैं, जिनमें योग के अलग अलग आसन किए जाते हैं, लेकिन इन आसनों के पहले यम और नियम का पालन करना जरूरी बताया गया है। प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। आसन का अभ्यास शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित कर वाणी और मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता योग के बारे में, योग जब वह करना आरंभ करता है तो उसका पहला जो एक फोकस होता है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख पाऊँ। मेरे शरीर में जो दोष हैं, मेरे शरीर में जो विकार हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर पाऊँ। जैसे हमारी कक्षाओं में साधक आते हैं तो उनका पहला जो क्वेरी रहती है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊँ। तो आसनों के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं, आसनों के माध्यम से वे अपने शारीरिक रोगों को दूर कर पाते हैं। चौथा चरण प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों का जोड़ है, प्राणों और आयाम। प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम हम किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए, जो हमारे साहित्य हमें बताते हैं, जैसे घेरन संहिता है, घेरन संहिता में 10 प्राणों का वर्णन किया गया है, 5 मुख्य प्राण और 5 उसके उप प्राण। हमारा पूरा शारीरिक गतिविधि, जो हमारे शरीर के कार्य होते हैं, वह इन प्राणों पर ही निर्भर है। मनुष्य समझता है कि जो उसने श्वास लिया वह प्राण है, परंतु वह प्राण नहीं है। श्वास एक ऊर्जा है जो आपके भीतर आपको इन प्राणों को संचालित करने में सहयोग करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतः इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने को धारणा कहते हैं। ये अष्टांग का छठा चरण है। सातवां चरण ध्यान है, जिसका तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। उसी के लिए ही ध्यान की अनेक विधियां हैं। विक्षेप हटाकर
चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। 8वां चरण समाधि में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्ययन करने वाला ध्याता भी नहीं रहता, वो अपने आप को भूल जाता है और रह जाता है मात्र ध्येय। यही ध्यान की परम स्थिति है। योग मनुष्य की सबसे शक्तिशाली क्रिया को जागृत करने की शक्ति रखता है, जिसे कुंडलिनी जागरण के रूप में देखा जाता है। कुंडलिनी के 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र। जब कुंडलिनी के सब चक्र जागृत होते हैं तो मनुष्य दिव्यता की ओर अग्रसर होता है और यही योग साधना का ध्येय होता है।